हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर के बारे में, जिसको हम क्लाउड चैम्बर भी बोलते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको न्यूक्लियर इमल्सन के बारे में बताया, वो भी एक टाइप का न्यूक्लियर डिटेक्टर। विल्सन क्लाउड चैम्बर भी एक टाइप का न्यूक्लियर डिटेक्टर है। तो आगे बढ़ने से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर। जैसा कि हमने आपको बताया, विल्सन क्लाउड चैम्बर एक टाइप का न्यूक्लियर डिटेक्टर है। इसमें हम पाथ का ऑब्जर्वेशन करते इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक। विल्सन क्लाउड चैम्बर को सबसे पहले इन्वेंट किया था CTR विल्सन ने। विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है वो डायग्राम में कुछ इस प्रकार है। इसमें हम कुछ इस प्रकार का सिलेंड्रिकल शेप का चैम्बर लेते हैं और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो लगाया जाता है और इसके बॉटम पे हमने पिस्टन अटैच किया हुआ होता है। इसको पाथ को हमको डिटेक्ट करनी है, उसको हम यहाँ से इंटर करवाते हैं, जैसे अल्फा बीटा पार्टिकल। विल्सन क्लाउड चैम्बर हमारा फर्स्ट पार्टिकल डिटेक्टर था, जिसको हमने पॉसिबल बनाया कि अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल जैसे अल्फा या बीटा जब वो किसी मटेरियल में पास होता है तो हम उसके ट्रैक का विजुअल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और हम ट्रैक के साथ उसके एनर्जी के बारे में कि वो कैसे मूव कर रहा है, इस सब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्किंग के बारे में जानने से पहले हम विल्सन क्लाउड चैम्बर के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। इसमें जो हम मिक्सचर लिए हैं ये वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर है, और ये मिक्सचर किस फॉर्म में है तो वो सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में है। अब हम जानते हैं कि सुपर सैचुरेटेड फॉर्म होती क्या है। हम मानते हैं कि ये कोई लिक्विड है, तो जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं, अब वाटर कब बॉयल होना स्टार्ट होता है? उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा तब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, लिक्विड फॉर्म वाला हमारा मटेरियल है वो गैसियस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब गैसियस फॉर्म में है फिर भी हम वेपर प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तब उस गैसियस स्टेट को वेपर प्रेशर मेंटेन करेगा। तो इसी फॉर्म को हम सुपर सैचुरेटेड फॉर्म कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि अगर किसी गैस का हम वेपर प्रेशर बढ़ा दें तो उस गैसियस स्टेट को हम सुपर सैचुरेटेड गैस बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम इसके प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। तो फिगर में हमने सुपर सैचुरेटेड गैस लिया है और उस गैस में एक पिस्टन की हेल्प से वेपर प्रेशर को बढ़ाते हैं। तब हम अल्फा बीटा को अंदर इंटर करवाते हैं। तब आपको पता चलता है कि अल्फा बीटा चार्ज पार्टिकल, जब अल्फा बीटा चार्ज पार्टिकल किसी भी मटेरियल में जाएंगे तो वो उस मटेरियल का आयोनाइजेशन कर देती है। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं, जब हम अल्फा बीटा को अंदर इंटर करवाते हैं तो ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे ही अल्फा बीटा पार्टिकल सुपर सैचुरेटेड गैस में इंटर करते हैं, वो जिस पाथ के अक्रॉस जाते हैं, वो जिस ट्रैक से इंटर करेंगे उस ट्रैक के आसपास के गैस का आयोनाइजेशन कर देती है, और आयोनाइजेशन की वजह से पॉजिटिव और निगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड करते हैं। और जब आयंस बनते हैं तब पिस्टन को एडियाबैटिक प्रोसेस के द्वारा नीचे खींच लेते हैं, तब प्रेशर कम हो जाता है। और जैसे ही इसका प्रेशर कम हो जाएगा वैसे ही जो सुपर सैचुरेटेड गैस सिंपल गैस में आए, गैस के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आएगी, मीन्स कंडेंसेशन हो जाएगा, जिससे आयन के आसपास जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो वाटर ड्रॉपलेट बनाना शुरू कर देते, और वाटर ड्रॉपलेट बना करके आयंस के पूरी तरफ वाटर का एक ड्रॉपलेट बन जाती है, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड गैस। ऊपर गैस कंडेंस हुआ, तब हम उस पर लिक्विड
और जैसे ही लाइट गिरेगी उसके बाद हम यहाँ से जैसे ही लाइट को इंटर करवाते हैं वैसे ही ये जो हमारा कैमरा है वो पिक्चर क्लिक कर लेगी, यानी हमें इसका जो पाथ है वो क्लियरली दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमने इस अल्फा बीटा का डिटेक्शन कर लिया, इसके पाथ को ऑब्जर्व कर लिया। चलिए हम इसको थोड़ा नोट्स के थ्रू लिखवा देते हैं। In the field of nuclear and particle physics, Wilson cloud chamber is the most fundamental device to detect and to observe the path of different type of radiation or ionizing particle like alpha, beta particle, etc. It was invented by C.T.R. Wilson in Cavendish Laboratory, University of Cambridge, UK। अब इसके प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। विल्सन क्लाउड चैम्बर इज द बेस्ड अपॉन ए प्रिंसिपल ऑफ सुपर सैचुरेटेड गैसेशन ऑन ए चार्ज पार्टिकल। कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। हमने आपको पहले ही समझा दिया है, बस लिखवा देते हैं। विल्सन क्लाउड चैम्बर कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल चैम्बर प्रोवाइडेड विथ ए पिस्टन एट ए लोअर एंड upper ends to covered with a glass window. The chamber contained saturated vapor pressure of liquid, usually water with a small amount of alcohol. There are two windows. One is on the left side, one is on the right side of chamber. The chamber is to be illuminated by a mercury vapor lamp whose light entered the chamber through left hand window. Alpha beta particles are emitted from radioactive substance and they are there to be enter inside in the help of the right side. A photographic camera is to be adjusted at the top end of the chamber. अब चलिए हम इसके वर्किंग के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही समझा दिया है, बस हम इसको एक बार लिखवा दे रहे हैं। Working. When a piston is to be pulling back, at that time the charged particle enter inside the chamber. When the charged particle interact with vapor, they ionize the gas. Then newly positive ions and negative charged particles are created. Then ionization is to be take place. They are created along the path of charged particles. At the same time, adiabatic expansion is to be take place due to the vapor are to be condensed on the newly created charged particle. Chamber is illuminated by a mercury vapor lamp and track is to be captured with the help of photographic camera. अब चलिए हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। It needed a definite time of recover after an expansion, hence it is not possible to have a continuous record of events taking place in the chamber.